आज हम लोग देखेंगे बीएससी पार्ट 1 सेट थ्योरी का तीसरा क्लास होगा। हम लोग इससे पहले बीएससी मैथ पार्ट 1 का 2 क्लास सेट थ्योरी का देख चुके हैं। पहला था हम लोग पहले क्लास में हम लोग देखे थे सेट थ्योरी का परिभाषा, सेट थ्योरी किसने दिया और कितने ईस्वी में आया और कहाँ के मैथमेटिशियन ने सेट थ्योरी का परिभाषित किया, उनको विस्तार किया। फिर उनसे आगे देखे थे सेट थ्योरी को हम लोग कितने तरीक़ा से लिख सकते हैं, सेट थ्योरी को हम लोग कितने प्रकार से उनके समूच को लिख सकते हैं। दूसरा क्लास में देखें। आज का क्लास होगा 2 क्लास के बाद तीसरा क्लास की सबसेट। हम लोग देखे थे सीखे सेट थ्योरी दो प्रकार से हुआ था, एक फिनाइट और एक इनफिनाइट। हम लोग देखे थे फिनाइट में भी कई टर्म्स, सिंगल टर्म सेट, जीरो सेट या नल सेट या एम्प्टी सेट, ये सभी सेट को हम लोग देखे थे, परिभाषित किए थे और एग्जाम्पल भी इन पर दे चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे सबसेट क्या है, क्लास तीसरा होगा और सबसेट बीएससी पार्ट 1 मैथ का। चलिए हम लोग देखते हैं कि बीएससी सबसेट क्या है। क्या यहाँ परिभाषा है सबसेट का, एनी सेट इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ ए सेट बी ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए आर फ्रॉम बी। कहने का मतलब हुआ कि सेट ए का सभी एलिमेंट कहाँ है, सेट बी में है। एनी सेट ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ ए सेट बी ऑफ ऑल दो एलिमेंट इन ए आर फ्रॉम बी। ए कोई सेट है जिनके सभी एलिमेंट किस में है, सेट बी में है, बी से बिलोंग्स कर रहा है, बी में रह रहा है या बी का सदस्य है। हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं क्या, ए क्या सभी एलिमेंट कहाँ है तो बी में है, या बी का ही सदस्य सेट ए के सभी एलिमेंट या संबंध रखता है या वहीं का है सभी एलिमेंट। डिनोटेड बाय ए सबसेट ऑफ बी। हम लोग सबसेट को डिनोट कैसे करते हैं तो ए सबसेट ऑफ बी। कहने का मतलब हुआ कि ए का सभी एलिमेंट कहाँ है, बी में है, लेकिन बी का ही कुछ एलिमेंट किस में है, ए में है। कहने का मतलब हुआ ए सबसेट ऑफ बी। हम लोग सबसेट को डिनोट करते हैं ए सबसेट ऑफ बी। ए का सभी एलिमेंट बी में है और बी का सभी एलिमेंट ए में है। एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, ए कोई सेट है, इसमें एलिमेंट क्या है, 1 2 3 एलिमेंट सेट ए में है, जो कि यही एलिमेंट कहाँ दिख रहा है, हमें सेट बी में दिख रहा है। 1 2 3 4 यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि सेट ए है एक, सेट बी है दूसरा। सेट ए का सभी एलिमेंट कहाँ है, सेट बी में है, क्योंकि 1 2 3 सेट ए का एलिमेंट है जो कि हमें सेट बी में 1 2 3 दिख रहा है। इनके अलावा भी सेट बी में हो सकता है या इनके बराबर भी हो सकता है। अगर सेट ए में जितना एलिमेंट है उतना ही एलिमेंट अगर सेट बी में रहे तो हम लोग उनको कैसे लिख सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल है, ए कोई सेट है, सेट में एलिमेंट है ए और बी, सेट बी भी है जिसमें एलिमेंट है बी और ए। इनको हम लोग लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी, या इन्हीं को लिख सकते हैं हम लोग इम्प्लाइज दैट बी सबसेट ऑफ ए। इसका कहने का मतलब हुआ कि ए का सभी एलिमेंट बी में है और बी का सभी एलिमेंट ए में है। इसमें वही बात हुआ, अगर ए का सभी एलिमेंट बी में है और बी का सभी एलिमेंट ए में है, कहने का मतलब हुआ कि दोनों में एलिमेंटों की संख्या समान है और एलिमेंट भी समान है। तो हम लोग इनको लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। implies that A is equal to B। कहने का मतलब हुआ कि A सबसेट ऑफ B और B सबसेट ऑफ A। A का सभी एलिमेंट B में है और B का सभी एलिमेंट A में है। अगर दोनों सेट का एलिमेंट दोनों में है, दोनों में बराबर है, समान एलिमेंट की संख्या है, एलिमेंट भी समान है, तो हम लोग लिख सकते हैं A इज B। मतलब A के बराबर क्या है, B। सेट A सेट B के बराबर है, सेट B सेट A के बराबर है। इसमें हम लोग क्या देखें, इनको भी हम लोग लिख सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B, लेकिन इनको हम लोग B सबसेट ऑफ A नहीं लिख सकते हैं क्योंकि B का सभी एलिमेंट A में नहीं दिख रहा है। हम लोग क्या देखें सबसेट का परिभाषा, A का सभी एलिमेंट कहाँ है, B में है। कहने का मतलब A का सभी एलिमेंट किस में दिख रहा है, हमें B में दिख रहा है, और B का कुछ ही एलिमेंट हमें A में दिख रहा है। हो सकता है कि B का सभी एलिमेंट A में भी दिखे, जहाँ कि अभी यहाँ दिख रहा था। सेट ए और सेट दोनों का एलिमेंट दोनों में आपस समान है, एलिमेंटों की संख्या, एलिमेंट भी समान है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी
इनको लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी या बी इज सबसेट ऑफ ए। अगर दोनों एलिमेंट दोनों में है और समान एलिमेंट और एलिमेंटों की संख्या भी समान है, इनको हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी, मतलब सेट ए बराबर सेट बी है। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखें, सेट ए में तो क्या था 1 2 3, सेट बी में था 1 2 3 4 तक था। ए का सभी एलिमेंट बी में दिखा, लेकिन बी का कुछ एलिमेंट ए में नहीं दिखा। इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, लेकिन इसको ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए। मतलब इसका कहने का मतलब हुआ ए का सभी एलिमेंट बी में है, ये तो सही है क्योंकि 1 2 3 जो हमें सेट बी में दिख रहा है, लेकिन ये लिखना गलत होगा क्योंकि हमें बी के सभी एलिमेंट ए में नहीं दिख रहा है, इसीलिए यह लिखा जाना गलत है। फिर हम लोग सबसेट को डिनोट किससे किए, सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ बी, ये हुआ डिनोट करने का सिंबल या संकेत सबसेट का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनका कुछ पॉइंट रिमार्क में। हम लोग कुछ इनका बिंदु है सबसेट का, हम लोग सबसेट को पढ़े कैसे, या और सबसेट नहीं है तो उनको भी कैसे पढ़े। हम लोग लिखे हैं कि सबसेट को डिनोट करते हैं ए सबसेट ऑफ बी। कहने मतलब हुआ कि ए का सभी एलिमेंट किस में है, बी में है। हो सकता है कि बी का एलिमेंट सभी एलिमेंट ए में हो, ये भी हो सकता है कि बी का कुछ एलिमेंट ए में ना हो। अगर बी का सभी एलिमेंट ए में रहता है तो उनको क्या बोलेंगे, और ए का सभी एलिमेंट बी में रहता है तो उनको सबसेट बोलते हैं, और बी का भी अगर एलिमेंट रहता है दोनों आपस में सेट बराबर होता है। इनको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इनको पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, कहने मतलब ए का सभी एलिमेंट बी में है, या नहीं तो ए इज कंटेन्ड इन बी, कहने मतलब ए का जो है सभी एलिमेंट कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, कहाँ रह रहा है, कहाँ का सदस्य है, तो बी का सदस्य है। या नहीं तो बी कंटिन्यूस ए, कहने मतलब ए जो है कंटिन्यूस कहाँ रह रहा है, बी में रह रहा है, सेट बी में रह रहा है। सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी का है। ये सिंबल क्या है, देयर एग्जिस्ट। हम लोग सेट में प्रयोग करेंगे इन सिंबल का, इनको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। अगर सबसेट ना रहे तो इनको क्या पढ़ेंगे, अगर ऐसा रहे ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी, कहने का मतलब हुआ कि ए का कुछ एलिमेंट ऐसा है जो कि बी में नहीं है। अगर ए का सभी एलिमेंट बी में ना रहेगा, इनको हम लोग नहीं पढ़ सकते ए इज सबसेट ऑफ बी। ए का सभी एलिमेंट बी में रहना चाहिए, इसीलिए यहाँ दिखा रहा है कि ए डज नॉट इक्वल टू बी, कहने का मतलब ए का सभी एलिमेंट किस में है, बी में नहीं है। इसीलिए अगर ए का सभी एलिमेंट बी में ना रहे या बी का सभी एलिमेंट ए में ना रहे तो इनको क्या पढ़ेंगे, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ए क्या है, बी का सबसेट नहीं है। इफ अगर ऐसा रहे ए का सभी एलिमेंट बी में रहे, और अगर ए का सभी एलिमेंट बी में रहे और बी का सभी एलिमेंट ए में रहे, कहने का मतलब हुआ कि ए कोई सेट है 1 2 3, बी भी कोई सेट है 1 2 3, या मान ले यहाँ हो सकता है 2 4 6। अगर इन दोनों सेटों में एलिमेंटों की संख्या समान रहे, कहने का मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ, अगर समान रहे, हम लोग कार्डिनल नंबर किन को बोलते हैं, सेट में एलिमेंटों की संख्या को बोलते हैं कार्डिनल नंबर। जैसे इस सेट में सेट ए में कितना सारा एलिमेंट है, 1 2 3, इसका क्या हो गया, इम्प्लाइज दैट एन ऑफ ए इक्वल टू 3। सेट बी में कितना है एलिमेंटों की संख्या, 3 है, इसमें भी इम्प्लाइज दैट एन ऑफ बी इक्वल टू 3। हम लोग क्या देख रहे हैं, सेट में एलिमेंटों की संख्या और सेट बी में एलिमेंटों की संख्या दोनों में आपस में समान है। इन एलिमेंटों को कार्डिनल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ कार्डिनल नंबर बी, कहने का मतलब सेट ए का कार्डिनल नंबर और सेट बी का कार्डिनल नंबर आपस में समान है। नेक्स्ट पॉइंट है ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, देन ए इक्वल टू बी, कहने का मतलब हुआ कि ए का सभी एलिमेंट अगर बी में है और बी का सभी एलिमेंट ए में रहे तो क्या होगा, सेट ए सेट बी के बराबर होगा और सेट बी सेट ए के बराबर होगा। ऐसा कब होगा, जब, कहने का मतलब हुआ ऐसा तभी होगा। चौथा पॉइंट देखिए, जैसे सेट ए है, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 है, सेट बी इक्वल टू 1 2 3 है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों सेट में कार्डिनल नंबर ऑफ
समान है और दोनों सेट में एलिमेंटों की संख्या भी समान है और एलिमेंट भी समान है। इसमें भी 1 2 3 है और इसमें भी 1 2 3 है। कहने का मतलब सेट ए इजकल टू सेट ए सबसेट ऑफ बी भी लिख सकते हैं, इनको सेट बी सबसेट ऑफ ए भी लिख सकते हैं, यानी सेट ए इजकल टू सेट बी भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में है और सेट बी का सभी एलिमेंट सेट ए में है और दोनों का एलिमेंट भी समान है और एलिमेंटों की संख्या भी समान है। हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों सेट आपस में भी समान है। इसीलिए हम लोग जब ए सबसेट ऑफ बी रहे, ये बी सबसेट ऑफ ए रहे, तो देन दी ए इज इक्वल टू बी होगा, ए बी के बराबर होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट इज फाई सबसेट ऑफ ए। कहने का मतलब हुआ फाई जो है सभी सेट का क्या है? सबसेट है। कहने का मतलब फाई क्या होता है हम लोग बताए थे। फाई को किन सेटों से डिनोटेट करते हैं? फाई कौन सा सेट होता है? तो फाई होता है जीरो सेट बोले या इम्पेटी सेट बोले या वॉइड सेट बोले, सब एक ही बात है। हम लोग वॉइड सेट या इम्पेटी सेट या जीरो सेट, इन सभी सेटों को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। ये सेट जो होता है सभी सेटों का क्या होता है? सबसेट होता है। मान के चलो हम लोग फाई एक सेट लिख रहे हैं, कहने का मतलब ए कोई सेट है 1 2 3। इसमें क्या है? अगर इनका सबसेट बनाएंगे, एक ऐसा भी सेट होगा सबसेट में कि फाई ये भी अपने आप में क्या एक सेट है, एक भी अपने आप में एक सेट है, 2 भी अपने आप में एक सेट है, 3 भी अपने आप में एक सेट है। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि फाई जो है सभी सेटों का सबसेट है, फाई सबसेट ऑफ ए। तो फाई में खाली एलिमेंट होता है, एक भी एलिमेंट नहीं होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं फाई को इम्पेटी सेट या वॉइड सेट या जीरो सेट, कुछ भी बोल सकते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सभी सेटों का क्या होता है? फाई सबसेट होता है। अगला पॉइंट है एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ इज ए सबसेट ऑफ ए। कहने का मतलब हुआ कि ए कोई सेट है, वह सेट जो है स्वयं का खुद का वो सबसेट होता है। कोई भी सेट है वह क्या होगा? खुद का सबसेट होगा। कहने का मतलब कि ए बराबर कोई सेट है ए बी सी, ये खुद का सबसेट होगा या नहीं? अगर एक हम लोग लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ ए, कहने का मतलब ए का सभी एलिमेंट ए में है या नहीं? यहाँ दिख रहा है ए का सभी एलिमेंट ए में ही है, हम लोग इनको लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ ए। कहने का मतलब हुआ एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ ए इज सबसेट ऑफ ए। मतलब कोई एक सेट है, उनका सभी एलिमेंट खुद में है, इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब स्वयं का कोई सेट स्वयं का भी एक सबसेट होता है। कहने का मतलब एक कोई सेट है, ए का सभी एलिमेंट ए में ही है, इन्हीं को हम लोग लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ ए। मतलब ए जो है खुद का भी एक सबसेट है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ ए सबसेट देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन ए व्हिच इज ए नॉट इन बी। कहने का मतलब हुआ ए क्या है? यदि ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए का सभी एलिमेंट बी में है तब क्या देयर एग्जिस्ट करेगा? एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए। कहने का मतलब हुआ अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो कम से कम ए सेट ए का एलिमेंट किस में होगा? सेट बी में होगा, तब ये वह कहलाएगा ए सबसेट ऑफ बी। अगर एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो वह क्या कहलाएगा? नॉट सबसेट। कहने का मतलब हुआ ए कोई सेट है 1 2 3, बी कोई सेट है 1 5 7 9। अगर एक का यहाँ क्या है? यहाँ सेट ए है, इसमें वन एलिमेंट है, यह कहाँ बिलोंग्स कर रहा है? सेट बी में है। यहाँ इसका एक एलिमेंट कम से कम बी में होना चाहिए, दिखना चाहिए इनका, तब ये लिखाएगा ए सबसेट ऑफ बी, अन्यथा ये नहीं लिखाएगा ए सबसेट ऑफ बी। अगर ऐसा होगा तब ये लिखाएगा ए सबसेट ऑफ बी। ए का कम से कम एक भी एलिमेंट इसमें बी में दिखना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं अब थ्योरी। पहला थ्योरी है सेट थ्योरी का। सबसेट का ये पहला थ्योरी है कि कोई सेट जो है वो खुद का सबसेट होगा या नहीं होगा। यह बोल रहा है कि दिखाने के लिए कि कोई सेट जो है वो खुद का सबसेट है या नहीं। यहाँ लिखा गया है कि सो डेट, दिखाइए क्या? ए सबसेट ऑफ ए। ए क्या? ए का सबसेट है, मतलब ए सेट कोई है, वो बोल रहा है कि खुद का सबसेट है या नहीं। ये हम लोग दिखाने के लिए बोल रहा है।
दिखाते हैं इनको। हम लोग माने हैं क्या, इफ पॉसिबल लेट ए सबसेट ऑफ ए डज नॉट सबसेट ऑफ ए। कहने का मतलब क्या है, हम लोग मान लिए हैं, बोल रहा है दिखाने के लिए कि ए क्या ए का खुद का सबसेट है। हम लोग इनको मान लिए हैं क्या, यदि संभव हो तो माना कि ए क्या है, ए का सबसेट नहीं है। हमें बोल रहा है दिखाने के लिए कि ए क्या ए का सबसेट है। हम इनको मान रहे हैं क्या, ए सेट ए का सबसेट नहीं है। जब ए और ए खुद का सबसेट नहीं होगा तब व्हेन ए इज सबसेट ऑफ ए देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन ए विच इज नॉट इन ए। कहने का मतलब हुआ, अगर हम लोग को बोल रहा है दिखाने के लिए क्या, ए इज सबसेट ऑफ ए। हम लोग ने माने हैं क्या, ए इज सबसेट इज नॉट सबसेट ऑफ ए, मतलब ए का सबसेट नहीं हो। अगर ए का सबसेट नहीं होगा तो क्या ये संभव है। अगर कोई एक एलिमेंट है, एक सेट है, इसमें एलिमेंट है एक और दो, क्या ये ए सबसेट ऑफ ए, क्या ए का एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट सेट ए में नहीं होगा, क्योंकि ये भी ए है, इनका भी सेट का वैल्यू क्या है, एक और दो, इनका भी एलिमेंट क्या है, एक और दो। ऐसा कभी संभव नहीं है क्या सेट ए का एलिमेंट सेट ए में ना रहे। इसीलिए हम लोग यहाँ माने हैं when A does not subset of A then there exists at least one element in A which is not in A। कहने का मतलब हुआ कम से कम एक भी एलिमेंट ऐसा होगा कि सेट ए का सेट ए में होगा। इससे स्पष्ट है क्या, हमने जो माने हैं ये गलत है, क्योंकि सबसेट होने के लिए क्या होता है, कम से कम सेट ए का सेट ए में या सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ बोल रहा है कि कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। अगर एक एलिमेंट नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा सेट ए में, तो वह क्या सबसेट होगा ही नहीं। इसीलिए हमारा मान्यता गलत है। विच इज नेवर पॉसिबल, कहने का मतलब ये कभी संभव नहीं है कि सेट ए का एलिमेंट सेट ए में ना रहे। ये क्या संभव है सेट, क्योंकि सेट ए जो है सेट का एक एलिमेंट है 1 2 और सेट ए का भी एलिमेंट क्या है 1 2। ये संभव ही नहीं है इन एक और दो के अलावा कोई अदर एलिमेंट आए। तीन आ ही नहीं सकता है, क्योंकि सेट यहाँ का वैल्यू क्या है, एक और दो, यहाँ तीन हम लोग दे ही नहीं सकते हैं, 3 4, इसीलिए गलत है। यहाँ 1 2 है, यहाँ भी क्या होगा, एक और दो ही होगा। तो दोनों एलिमेंटों में एलिमेंटों की संख्या भी समान है और एलिमेंट भी समान है। कहने का मतलब ए का सभी एलिमेंट ए में ही है, इसीलिए विच इज नेवर पॉसिबल, ये संभव नहीं है। 10 आवर फायर सपोजिशन इज रॉन्ग, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। इसी प्रकार क्या है, ए सबसेट ऑफ ए क्या है, ए का ही सबसेट है, मतलब ए सेट जो है वो खुद का एक सबसेट होगा। थ्योरी प्रूव, यही बोल रहा था मैंने उनको प्रूव करने के लिए।